जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के सेट नंबर 39 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल एग्जाम हुआ था आपका 40 सेट में और हम इसके 39 नंबर सेट में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या इंगित करता है? तो कदाचार के लिए चेतावनी। बैडमिंटन में अगर पीला कार्ड मिलता है तो आपने कोई कदाचार किया है, यानी उसके लिए चेतावनी मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन 2, सूरत जो है प्रसंस्कृत स्टील स्लैग यानी औद्योगिक अपशिष्ट सड़क प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बना है। तो सूरत जो है आपका स्टील स्लैग से बना हुआ सड़क प्राप्त किया है, यही आपका सूरत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला शहर बन गया है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में नहीं किया गया है? तब का संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में नहीं किया गया है। बाकी शोषण का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार में दिया गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो इंदिरा गांधी ने किया था। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? तो आपका डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को। निम्नलिखित में से किसे भारतनाट्यम की एक नई शैली के आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? तो पद्मा सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? तो करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? करनाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होता है क्या होता है? डिफाइन होता है आपका पर्सनल इनकम से माइनस करेंगे टैक्स को और माइनस करेंगे नॉन टैक्स को। तो ठीक है, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या कहलाता है? तो होता है पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्स को माइनस करेंगे और फिर नॉन टैक्स पेमेंट को भी माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसको हटा देते हैं। इसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है, सही बात है। ये अपने अधिकार क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। रिट इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, तीनों ही सही है, बाकी पहला वाला गलत है। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान जो है किराना घराना से संबंधित है। अब्दुल करीम खान मैंने बताया था ऑलरेडी कि जहाँ भी करीम आ जाए, करीम से देखिए बैठ रहा है करीम किराना, तो और अब्दुल वाहिद खान जो आपका किराना घराना से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है सोडियम क्या हो जाएगा? यहाँ पे थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। पहला का ये हो जाएगा, पहला का ये, दूसरा का सी, पहला का ये, दूसरा का सी, तीसरा का बी है, तीसरा का बी है, तीसरा का बी, चौथा का डी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सोडियम जो है एक अल्कली धातु है। सोडियम कैसा धातु है? अल्कली धातु है। कॉपर जो आपका संक्रामण धातु हो जाएगा, कॉपर संक्रमण धातु हो जाएगा। मैग्नीशियम जो हो जाएगा आपका क्षारीय धातु हो जाएगा और हीलियम जो आपका शून्य समूह तत्व हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे देखेंगे हीलियम जो है ये तो डायरेक्ट मिल जा रहा है, तो 4 का डी हमारे में एक ही कौन सा है? 4 का डी 2 में आता है, इसी 2 में आप आंसर देख सकते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आपका अपर्णा सतीशं को। राष्ट्रीय शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, अपर्णा सतीशं को हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुणबी नृत्य जो है गोवा के जनजाति समुदाय द्वारा किया जाता है। कुणबी नृत्य जो गोवा जनजाति के समुदाय द्वारा किया जाता है, गोवा के। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा दर्शन परियोजना पर्यटक क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ती है। यह परियोजना जो है गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देगी। तो याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था सीमा दर्शन परियोजना पर्यटन क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ती है और यह परियोजना गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट है, द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया केम अप इन। तो नेशनल आर्काइव कब आया था? तो 1920 में आया था। तो नेशनल आर्काइव जो है भारत का कब आया था? 1920 में आया था। विच फूड रिक्वायर ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट। तो कौन सा फूड जो है ज़्यादा उसको चाहिए, ज़्यादा बड़ा जो है इंटेस्टाइन चाहिए अपने भोजन को पचाने के लिए? तो घास को पचाने के लिए एक बहुत लंबी इंटेस्टाइन चाहिए, आंत चाहिए जिसमें वो पच सकता है। तो इसलिए गाय और भैंस के जो होते हैं आपके इंटेस्टाइन काफ़ी लंबे होते हैं। नेक्स्ट है, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किस देश ने की थी? तो कनाडा ने किया था। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी जो है कनाडा ने किया था। पुहार या कावेरीपट्टनम निम्नलिखित में से किस राजवंश का पतन था? तो आपका चोल का था। पुहार या कावेरीपट्टनम जो है किस राजवंश का पतन था? तो यह था पंतम मतलब बंदरगाह था, तो चोल का था, चोल राजवंश का। नेक्स्ट है, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। यानी तीनों रेखा कहाँ से गुजरती है? तो अफ्रीका महादेश से गुजरती है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है। याद रखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित किया गया है।
नेक्स्ट है चक्रवात को दुनिया के अलावा अन्य हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिलीपींस में इसे क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। चक्रवात को दुनिया में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जानते हैं। फिलीपीन में इसे टाइफून कहते हैं। विली विली ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। जो विली विली है आपका ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन आपका अमेरिका में कह सकते हैं, और मैंगो शावर आपका भारत में। निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट हुमायूं को चौसा में हराया था? तो शेर शाह सूरी ने हराया था, यानी शेर शाह सूरी का नाम था शेर खान। तो निम्नलिखित में से किसने जो है मुगल सम्राट हुमायूं को चौसा में हराया था? तो शेर खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है किस व्यक्ति द्वारा अचानक की गई शारीरिक गतिविधि के बाद ऐंठन क्यों होती है? अचानक की गई गतिविधियों के कारण हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण ऐंठन के कारण बन जाता है। तो ये सिंपल सा है कि हमारी जो अचानक किसी व्यक्ति द्वारा अचानक की गई शारीरिक गतिविधि के बाद ऐंठन होती है लैक्टिक एसिड के कारण। सिंपल सा यहाँ पे यह जगह लैक्टिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट है भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में हुआ था। भारत में पहली जनगणना कब हुआ? 1872 में हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच में भारत में शासन किया था? तो आपका गयासुद्दीन बलबन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच में भारत में शासन किया था? तो गयासुद्दीन बलबन इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। फरवरी 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की थी। तो फरवरी 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने कैंसर रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की थी। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस PDF को डाउनलोड करके और इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। GK वाला मैंने तो पूरा करवा दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।